अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिटनेस जोन में आप सबका वेलकम। मैं आपका होस्ट तैयब अकबर। तो सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ करवाता चलूँ। आई एम अ सर्टिफाइड फिज़िकल फिटनेस ट्रेनर फ्रॉम IFCA, इंटरनेशनल फिटनेस सर्टिफिकेशन एसोसिएशन। मैं आपको बेसिकली फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में मालूमात दूंगा। बेसिकली फ़िज़िकल फ़िटनेस होती क्या है, इसको हम अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को इम्प्रूव कैसे करें, ठीक है। फ़िज़िकल फ़िटनेस को इम्प्रूव करने में कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली फ़िज़िकल फ़िटनेस होती क्या है। फ़िज़िकल फ़िटनेस बेसिकली इंसान की बॉडी के हर एक ऑर्गन की परफॉर्मेंस को हम फ़िज़िकल फ़िटनेस कहते हैं। अब इंसान की बॉडी का हर एक ऑर्गन अगर सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो हम कह सकते हैं वो इंसान फ़िज़िकली फ़िट है। अगर इंसान की बॉडी का और कोई भी ऑर्गन ठीक तरीके से परफॉर्म ना कर रहा तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंसान फ़िज़िकली फ़िट नहीं है। तो अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को इम्प्रूव कैसे करते हैं, फ़िज़िकल फ़िटनेस की इम्प्रूवमेंट के लिए किन किन चीज़ों को हमने देखना होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा सेशन बाय सेशन। एक वीडियो में तो मैं ये कंप्लीट नहीं बता सकता क्योंकि फ़िज़िकल फ़िटनेस एक बहुत वसी थ्योरी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सेशन बाय सेशन और बिलतरतीब आपको चीज़ों के बारे में बताता चलूँ। तो फ़िज़िकल फ़िटनेस में जो आज सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो है बेसिकली मेटाबॉलिज़्म। बेसिकली फ़िज़िकल फ़िटनेस इंसान तभी अपनी इम्प्रूव कर सकता है जब इंसान को अपनी बॉडी की उन टर्म्स का पता हो, इंसान ह्यूमन अनाटमी की उन टर्म्स का पता हो जो फ़िज़िकल फ़िटनेस में इन्वॉल्व होती हैं। तो मेटाबॉलिज़्म भी उन्हीं टर्म में से एक टर्म है, मेटाबॉलिज़्म। अब मेटाबॉलिज़्म होता क्या है। बेसिकली मेटाबॉलिज़्म का कंसेप्ट आप एनर्जी के कंसेप्ट से ले सकते हैं। दुनिया में कहीं भी कोई भी एनर्जी कहीं से भी जो आ रही है वो किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू आ रही है। जिस तरह आप इलेक्ट्रिक एनर्जी देख सकते हैं वो भी किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू आ रही है, हीट एनर्जी दे सकते हैं वो भी किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू आ रही है। तो बेसिकली वो एनर्जी जो हमारी बॉडी फूड से लेती है, फूड को प्रोसेस करके लेती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज़्म। तो आपको ये समझ आ गई होगी कि मेटाबॉलिज़्म बेसिकली एक एनर्जी, इंसान की बॉडी के अंदर एक एनर्जी का प्रोसेस है मेटाबॉलिज़्म के अंदर। और ये मेटाबॉलिज़्म जब बॉडी में काम कर रहा होता है तो हम इसको कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होता है, एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिज़्म और एक को कहते हैं एनाबॉलिज़्म। अब बॉडी के अंदर जब कैटाबॉलिज़्म एक्टिवेट होता है तो उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, और जब बॉडी के अंदर एनाबॉलिज़्म एक्टिवेट होता है तो हम उसको कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन पे कि कैटाबॉलिक रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, इंसान की बॉडी के अंदर क्या काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे एनाबॉलिक रिएक्शन पे। तो कैटाबॉलिज़्म को सादा लफ्ज़ों में हम कहें, ये इंसान की जिस्म में, इंसान की बॉडी के अंदर ये तोड़ फोड़ का अमल करता रहता है। इंसान के पैदा होने से लेके इंसान के मरने तक ये जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें ये कैटाबॉलिक रिएक्शन होता रहता है। कैटाबॉलिक रिएक्शन करता क्या है, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं आपके डिस्प्ले के लिए एक मसल की पिक्चर दिखाई गई है, फूड दिखाई है। ये बेसिकली यहाँ पे मसल और फूड को अब लार्ज मॉलिक्यूल बताया गया है। तो फर्दर ये इनको ब्रेक डाउन करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। अब फर्दर इसको मैं अब आगे एलेबोरेट करूँ तो आप ये देख लें। बेसिकली हम खुराक क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारी जिस्म को, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम
खुराक खाते हैं। अब खुराक जो होती है, कोई भी हम फूड खाते हैं, चाहे उसमें मीट है, चाहे रोटी है, दाल है, चावल है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो हमारी बॉडी उसको डायरेक्ट अब्जॉर्व नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं और इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी डायरेक्ट अब्जॉर्व नहीं कर सकती। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो ब्लू कलर की एरोज़ हैं या ब्लू कलर के जो एरोज़ हैं वो बेसिकली कैटाबॉलिज्म को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम खुराक खाते हैं, तो जब हमारा बॉडी के अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शन एक्टिवेट होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म एक्टिवेट होता है, तो वो इस खुराक की ब्रेक डाउन करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। जो भी हम खुराक खाते हैं उनमें से स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या बनते हैं, आप देख सकते हैं, पहले प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स भी अभी इतने बड़े होते हैं कि हमारी बॉडी इनको अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो कैटाबॉलिज्म इनको फर्दर ब्रेक डाउन करता है। फर्दर ब्रेक डाउन के अमल में जो हमारे प्रोटीन्स हैं उनमें जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो अमाइनो एसिड्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो ग्लूकोज बनते हैं, और फैट्स के जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स बनते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हमारा एनाबॉलिक रिएक्शन एक्टिवेट होता है, तो उससे पहले हम एनाबॉलिक रिएक्शन को समझ लेते हैं क्या होते हैं। जिस तरह कैटाबॉलिक रिएक्शन बेसिकली तोड़ फोड़ के अमल को हम कहते थे, इसी तरह जो एनाबॉलिक रिएक्शन है ये हम जिस्म में ग्रोथ के अमल को एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। कैटाबॉलिज्म में आपके जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होते थे, इसी तरह एनाबॉलिक रिएक्शन में जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स में डेवलप होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे अमीनो एसिड्स एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स के तौर पे हमारे पास मौजूद है और हमारी बॉडी इनको अब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है। यहाँ पे आके हमारा एनाबॉलिक रिएक्शन एक्टिवेट होता है। वो क्या करता है, इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कि अमीनो एसिड्स हैं इनको सिंथेसाइज करता है। प्रोटीन्स, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होती है और ये हमारे मसल्स में स्टोर हो जाती है। इसी तरह ग्लूकोज यहाँ पे है, ये भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हमारे पास मौजूद है। बेसिकली जो ग्लूकोज होते हैं ना, ये हमारी बॉडी का मेन प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। मतलब हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इवन कि हम चलते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम ऑफिस वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी हमारी बॉडी कहाँ से लेती है, कार्बोहाइड्रेट्स से लेती है। कार्बोहाइड्रेट्स का फर्दर स्मॉलर मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, ठीक है। अब हमारी बॉडी में जो भी हम चीज़ खाते हैं ग्लूकोज अवेलेबल होता है। यहाँ पे फिर हमारा एनाबॉलिक रिएक्शन एक्टिवेट होता है, वो इन ग्लूकोज को सिंथेसाइज करके एनर्जी की सूरत में हमारी बॉडी को डिलीवर करता है। इवन कि जब इंसान सो रहा होता है तब भी बॉडी रिकवरी मोड में होती है, तब भी इंसान की बॉडी को कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। सेम इसी तरह फैट्स से जो फर्दर स्मॉल मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हुए थे, ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड, उनके लिए भी हमारा एनाबॉलिक एक्शन एक्टिवेट होता है, तो वो हमारी जिस्म में फैट्स बन के स्टोर हो जाते हैं। तो इस मेटाबॉलिज्म को हम फिटनेस में किस तरह लेके चलेंगे ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है। अगर आपको वीडियो